नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार कुढ़नी उपचुनाव का रिजल्ट जो आया है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। जिस मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में पहले राजद की सरकार हुआ करती थी, यहाँ राजद के विधायक थे, लेकिन उनकी किसी कारण से विधायकी चली गई। उसके बाद तेजस्वी यादव ने फैसला किया कि क्यों ना यहाँ पर नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को एक मौका दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हैं और बिहार में कितने कितने सालों से वो मुख्यमंत्री हैं, वे तो कभी हार ही नहीं सकते। और अब जब पूरा महागठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, जदयू के साथ है, तो हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हार गई। कुढ़नी में बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता की जीत हुई है और ज्यादा भी मतों से जीत नहीं हुई है, बल्कि मात्र 3632 मतों का फासला रह गया है। अब मेन मुद्दा यह है कि आखिर नीतीश कुमार जी क्यों हार गए। तो देखिए, लगातार यही बातें हो रही है कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके रखी है और 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली जो नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं, इसी के कारण नीतीश कुमार जी को जनता ने वोट ही नहीं दिया। शिक्षकों ने ना ही वोट दिया और ना ही गरीबों ने वोट दिया। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बहुत ही कम मार्जिन से हार मिली है। अब देखना पड़ेगा। तो बिहार में शराबबंदी खत्म करने को लेकर अब चर्चाएं हो रही है। अब तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी खुलासा कर दिया है। इन्होंने कहा कि कुढ़नी में कमजोर और गरीब लोगों ने नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को वोट नहीं दिया। उपचुनाव परिणाम को लेकर जगदानंद सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है कि गरीब लोग नीतीश कुमार जी से परेशान हो गए हैं। नीतीश कुमार जी शराबबंदी के तहत जिस तरह से गरीबों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, तो इसी को लेकर जनता नाराज है। तो इधर कांग्रेस ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार जी जो हारे हैं ना, उसका असली कारण यही शराबबंदी है। देखिए, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि नाराज होकर पासी और मुसहर समाज ने बीजेपी को वोट दे दिया है। इन्होंने महागठबंधन को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। अब कांग्रेस ने भी माना है कि ताड़ी बेचने में कोई बुराई नहीं है, ताड़ी शराब की तरह बुरी चीज नहीं है और ताड़ी वही लोग बेचते हैं जो काफी मजबूर हैं, गरीब लोग हैं। और उन ताड़ी पर भी अब नीतीश कुमार जी ने प्रतिबंध लगा दिया है, ताड़ी नहीं बेचने का आदेश जारी कर दिया है। इसलिए गरीब समाज अब नीतीश कुमार जी की पार्टी से डरे हुए हैं कि आज इन्होंने शराब बंद किए, अब इन्होंने ताड़ी बंद किया, पता नहीं और क्या क्या बंद कर देंगे। हम लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे, हम लोगों के सारे रोजगार के रास्ते बंद कर देंगे। इसलिए इनको वोट दो ही मत। इससे अच्छा बीजेपी वाले हैं, भले ही महंगाई बढ़ा रखे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से तो अच्छा विकल्प है, चलिए उनको ही वोट देते हैं। और ये कांग्रेस ने दावा किया है कि नाराज होकर पासी और मुसहर समाज ने बीजेपी को वोट दे दिया, नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया। कांग्रेस ने कुढ़नी में महागठबंधन की हार का साफ वजह ताड़ी और शराब को ही बताया है। इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बिहार में शराबबंदी और ताड़ी पर पाबंदी लगी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब कुढ़नी में गए थे तो भी उनका विरोध हुआ था। उसी समय से हम सभी महागठबंधन वालों ने ये समझ लिए थे कि नीतीश कुमार जी यहां नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू रखेंगे, गरीबों को इसी तरह से जेल में डालने का काम करेंगे, कोई भी गरीब नीतीश कुमार जी को वोट देने से पहले 10 बार सोचेगा। और इसी का फायदा बीजेपी ने उठाया है, इसलिए हम लोग कुढ़नी सीट हार गए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पासी समाज और मुसहर समाज को बरगलाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है और इस समाज के लोगों ने जो ताड़ी खोलने के लिए मुख्यमंत्री का विरोध किया था, लेकिन ताड़ी पर रोक नहीं हटाने से लोगों ने भाजपा को वोट दे दिया। कांग्रेस ने साफ कहा है कि शराबबंदी तो लोगों के हित में है, लेकिन बीजेपी वाले शराबबंदी को ही टारगेट करके हम पर टारगेट कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। यानी शराबबंदी यदि लागू रहेगी तो हमारी जीत अब बिहार में मुश्किल है।
और इधर 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी नहीं निकाल रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार जी ने पिछले 4 महीनों से तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई है, नई सरकार बने हुए लगभग 4 महीने से कुछ ज्यादा का समय हो रहा है, लेकिन 3 सालों से तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे ना बिहार में। यानी 3 सालों से शिक्षक अभ्यर्थियों को नीतीश कुमार जी ने परेशान करके रख दिया है। और इस बार कुर्नी चुनाव से पहले ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने नीतीश कुमार जी को चेतावनी देती थी या उनके चुनावी सभा में भी विरोध हुआ था कि यदि 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं निकाली गई तो एक भी शिक्षक अभ्यर्थी आपको वोट नहीं देंगे। और इसी कारण जदयू हारी है। शिक्षक अभ्यर्थी ने तो अब ट्वीट करके यहां तक कहा कि अभी तो कुर्नी सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। शिक्षक बहाली ना करके खुद को बर्बाद कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। अभी भी मौका है आपके पास संभलने का, वरना अभी तो कुर्नी गया है, आगे पूरा बिहार आपके कदमों से निकल जाएगा। अब बात करें शराबबंदी की, तो शराबबंदी को लेकर कुर्नी चुनाव के हर दिन पहले, देखिए कुर्नी चुनाव से यदि 10-15 दिन पहले की आप बात करें तो हर दिन कभी जदयू के नेता, कभी तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के नेता, कभी बीजेपी वाले, हर दिन नेताओं के बयान ऐसे ऐसे आते थे जो शराबबंदी के खिलाफ थे। और इसी का फायदा बीजेपी को हुआ है। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया था कि शराबबंदी से 20,000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान होता है बिहार को, जिसकी भरपाई नीतीश कुमार जी पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों के दाम बढ़ाकर जनता से ही वसूली करते हैं। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी में एक बड़ा फैसला किया कि शराब या ताड़ी बेचने वाले जितने भी लोग हैं, यदि वे अपना काम छोड़ देंगे और कोई दूसरा रोजगार करना चाहते हैं तो उन्हें 1-1 लाख रुपया सरकार देगी। तो इस पर भी बीजेपी ने टारगेट किया था। बीजेपी वाले बोले थे कि 1 लाख रुपये लेकर वो शराब बेचने वाले अपने धंधा को ही दोगुना कर लेंगे, वे नहीं छोड़ेंगे अपना धंधा। इसलिए नीतीश कुमार जी का यह फैसला भी बिल्कुल ही गलत है। चिराग पासवान ने भी टारगेट किया नीतीश कुमार जी को। इन्होंने कहा कि सीएम कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा यदि पुलिस उनको पकड़ लेती है तो सीधे उनको जेल भेज देती है या उनसे जुर्माना लेती है, लेकिन जो बिहार में शराब बेचेगा उनको सरकार इनाम देगी, उनको सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। यानी वही शराब बेचने वालों को सरकार इनाम दे रही है, और जो शराब बेचते हैं और उनसे यदि कोई गरीब खरीद लेता है शराब तो उनको जेल भेजने का काम होता है बिहार में। तो इन्हीं सब बातों को लेकर बिहार के गरीब नीतीश कुमार जी से नाराज हो गए। जीतन मांझी ने थोड़ी सी इसमें सुधार करते हुए नीतीश कुमार जी को सुझाव दिया था कि नीतीश कुमार जी, बिहार के जेलों में जितने भी गरीब बंद है ना, आप सभी को रिहा कर दीजिए, इसी में भलाई है, तभी हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जीतन मांझी की बात भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं माने। और इधर आरसीपी सिंह की बात करें तो आरसीपी सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में चाहे हम कितना भी विकास कर ले, कितने भी अच्छे अच्छे उद्यान लगा लें, पार्क लगा लें, पर्यटन के कोई भी हम काहे ना सुविधा दे दें, लेकिन बिहार में एक भी विदेशी आने से भी डरता है, कोई नहीं आना चाहता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने यहां शराबबंदी लागू करके रखी हुई है। इन्होंने कहा कि नीतीश सरकार शराबबंदी कानून का भय दिखाकर बिहार में लोगों को डराया करती है, और इसी कारण कोई भी पर्यटक बिहार में रुकना पसंद ही नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही यहां पर्यटकों का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यहां शराबबंदी के नाम पर उन्हें डराया धमकाया जाता है। इन्होंने कहा कि जैसे ही कोई पर्यटक यहां पटना एयरपोर्ट पर उतरता है तो तुरंत ही उन्हें ये अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि आप बिहार पहुंच गए हैं, यहां शराब पीना अपराध है, शराब रखना अपराध है। इन्होंने यहां तक कहा कि मान लेते हैं कि कोई भी विदेशी या कोई भी लोग बिहार शराब पीने नहीं आता है, लेकिन उन्हें एक डर ये रहता है कि हो सकता है कि शराब के नाम पर हमें फंसा दिया जाए, झूठ मूठ का फंसा दिया जाए, और इसी डर से कोई बिहार में रुकना नहीं चाहता है, आना नहीं चाहता है। तो इस तरह से चारों तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घिर गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शराबबंदी कानून का विरोध हो रहा था। गरीब जनता, शराबबंदी और शिक्षक अभ्यर्थी भी परेशान हो गए थे। तो यही सब कारण बताया जा रहा है नीतीश कुमार जी की पार्टी की हार को लेकर। साथ ही आपको बता दूं कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता को 76,648 मतें आई है, जबकि जदयू प्रत्याशी को 73,016 वोट मिले हैं। यानी
जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा मात्र 3632 मतों से हार गए हैं। तो यहाँ मेन मुद्दा शराबबंदी और शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर बताया जा रहा है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं कि क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी कुर्मी में हार गई? आखिर नीतीश कुमार जी का इकबाल इस तरह से कमजोर क्यों होता जा रहा है? क्यों जनता अब नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी को ज्यादा पसंद कर रही है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।